नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को मेयर पुष्यमित्र भार्गव और साथ ही रिटायर्ड जस्टिस आर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रदेश स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें जस्टिस आर्य को, रिटायर्ड जस्टिस आर्य को संयोजक और मेयर पुष्यमित्र भार्गव को सह संयोजक बनाया गया है। यहां पर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अलग अलग प्रदेशों के लिए इस तरह की जो टीमें हैं उनका गठन किया गया है और ये सभी टीमें दिल्ली में एक बैठक करेंगे, जहां पर कार्य योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। यहां मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये जो टीम है वो लोगों से बातचीत करेगी, उनमें जागरूकता फैलाएगी, क्योंकि कुछ लोगों में ये भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करने का ये काम करेगी। प्रबुद्धजनों से चर्चा करने की भी इन टीमों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आपको बता दें कि ये टीम लोगों को समझाने का प्रयास करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश हित में कितना कारगर है और इसके लागू होने के बाद आम जन को इसके क्या फायदे हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना है और इसीलिए बीजेपी इस पर एक अहम रिपोर्ट बनाना चाहती है और लोगों से इसके बारे में जानकारियां साझा कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो है यूनियन कार्बाइड वेस्ट को लेकर, जहां पर यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने के बाद जो भी प्रभाव होंगे उसे लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की एक टीम तैयार की गई है, जो कि इस पर रिसर्च करेगी। आपको यहां बता दें कि इसमें डॉक्टर्स की टीम शासन के आदेश पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है और इस रिपोर्ट से यह होगा कि इसके जरिए कुछ लोगों में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती है और ये भी पता चल सकता है कि इस कचरे को जलाने से क्या नुकसान है और क्या होगा। रिपोर्ट के रिजल्ट सरकार को भेजे जाएंगे, जिससे काफी हद तक नागरिकों की जो चिंता है वो दूर हो सकती है, लोगों में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती है। डॉक्टर्स की जो ये टीम है विरोध कर रहे लोगों से भी स्पेशली मिलकर चर्चा कर रही है। आपको यहां जानकारी देना चाहेंगे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि वर्ष 2015 में 10 टन कचरा जलाने से वहां का जो पानी है वो लाल हो गया था। लोगों को स्किन डिसीज का सामना करना पड़ा, कैंसर जैसी बीमारी से लोगों की जो संख्या है वो बढ़ गई। आपको यहां बता दें कि लगातार वैज्ञानिक जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर अब तक विरोध ही कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंचकर रहवासियों से चर्चा करेगी। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और संभावना जताई जा रही है कि इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं वो 27 जनवरी को होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा को लेकर, उनकी रैली को लेकर, तैयारियों को लेकर बैठकें कर रही है। और जीतू पटवारी ने इस दौरान गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर अपनी बात रखी, जिस पर उन्होंने कहा था कि गुटबाजी एक कैंसर है जिसे जल्द ही खत्म करना होगा। ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करना होगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस बयान के बाद बीजेपी के कुछ नेता लगातार हमलावर हो गए हैं। उन्होंने जीतू पटवारी पर और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साधा और कहा कि जीतू पटवारी बताएं, कांग्रेस में ये गुटबाजी का कैंसर आखिर कौन है। कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह जमकर चल रहा है। हम लगातार इन बातों को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका खंडन करती आ रही थी। हम जीतू पटवारी से पूछते हैं कि आप गुटबाजी का कैंसर किसे मानते हैं। उन्होंने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, अरुण यादव और अजय सिंह के नाम लिए थे। उन्होंने कहा कि वे किस नेता को मानते हैं ये स्पष्ट करें। इसके बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल की बात जुबान पर आ गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने उमंग सिंघार के सामने ये बयान दिया है, तो क्या कांग्रेस में गुटबाजी उन्हीं के कारण हो रही है? कांग्रेस ये अपने अपने गुटों की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी कहा कि जीतू पटवारी ने सही कहा, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस में नीचे तक गुटबाजी है, पंचायत तक गुटबाजी है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि कांग्रेस
इन सभी निशानों पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या कहती है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जो इंदौर की बाईपास से है, जहां पर एक हादसा हुआ। यहां पर एक टैंकर पलटने से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा, क्योंकि यहां पर अमोनिया गैस के रिसाव की वजह से पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग जो वहां पर पहुंचे थे, उन लोगों की आंखों में जलन होना शुरू हो गई थी। उन लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें रेस्क्यू करने में काफी समय लगा। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगा लिए, कुछ लोगों ने अपने रुमाल को अपने पास जो भी कपड़ा था उसे गीला करके अपनी नाक पर लगा लिया। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ उसके बाद टैंकर का वॉल्व टूट गया था, जिसकी वजह से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर पीथमपुर के इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के एडिशनल डायरेक्टर भी मौके पर पहुंच गए थे। इन सब जानकारियों को लेकर उन्होंने तफ्तीश भी की। आपको बता दें कि इस दौरान जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने वाले लगभग 7,000 विद्यार्थी डिफॉल्टर घोषित हुए हैं। जी हां, कई विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया था, जिनमें से 7,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफॉल्टर घोषित हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है वो वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच का है। यहां आपको बताना चाहेंगे कि जब प्रदेश में 73,504 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन लिया था। बैंक अधिकारियों का कहना है कि ये जो हुआ है इसमें रोजगार न मिलने की वजह से ये जो 7,000 छात्र हैं वो डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं। वैसे डिफॉल्टर होने का मतलब ये नहीं है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि यदि विद्यार्थी भविष्य में बैंक से लोन लेता है और वो रोजगार न मिलने की वजह से वो नहीं चुका पाता तो वो डिफॉल्टर हो जाता है। लेकिन यदि वो 2 से 3 सालों में किसी भी नौकरी करने के बाद, वो 2 से 3 सालों के बाद यदि इस ऋण के लेकर बैंक के पास जाता है और सेटलमेंट करता है, तो वो आगे भविष्य में भी लोन के लिए पात्र हो सकते हैं। वे डिफॉल्टर की लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। जाते जाते हम मौसम पर बात करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई जिलों में ठंड का असर देखा जा रहा है, जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो रही है, जिसकी वजह से हादसे भी सामने आ रहे हैं। ग्वालियर और रीवा में घने कोहरे की वजह से दृश्यता जो है, विजिबिलिटी जो है वो काफी प्रभावित हुई है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर 0 दृश्यता रही, वहीं रीवा में 50 मीटर रही। प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है वो 4.3 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज हुआ है। वहीं दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज होती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार मंगलवार को भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। तो ये थी कुछ तमाम खबरें। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।